खबरें विस्तार से। कोलकाता कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी की सदस्यता रद्द करने के मामले में आज स्पीकर ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। तीनों विधायक और उनके वकील वर्चुअल माध्यम से जुड़े और लिखित जवाब के लिए 8 हफ्ते के समय की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। लिखित जवाब के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांगा गया और अगली तारीख अभी दी नहीं गई है। अगली तारीख तक के लिए यह सुनवाई स्थगित की गई है। तो देखिए, तीनों विधायकों के मामले में आज सुनवाई हुई। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, अगली तारीख नहीं दी गई है लेकिन सुनवाई तब तक के लिए स्थगित है। वर्चुअली आज जुड़े तीनों विधायक। के माध्यम से कोलकाता से जुड़े और उनके साथ उनके वकील भी थे। एक स्थानीय वकील भी वहां पर उन्होंने कंटिजेंसी प्लान के तहत रखा था। वो इसलिए कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई तकनीकी समस्या आ गई तो सुनवाई में या स्थानीय वकील के माध्यम से अपना तर्क और पक्ष रखा जा सके। लेकिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलकत्ता से श्री इंद्रजीत जुड़ गए उनके वकील के तौर पर, तो दूसरे फ्रेम में तीनों विधायक भी मौजूद थे। डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप। हालांकि हिदायत थी, लगता है कि डॉक्टर इरफान और राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगारी ने कुछ भी अपनी सफाई में नहीं कहा। उनके बिहाफ पे वकील ही बातचीत करते रहे और जो वकील ने उनका पक्ष रखा वो यही था कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए तमाम चीज़ें जो है प्रक्रिया में लाने के लिए उनको थोड़ा समय चाहिए और उन्होंने सीधे सीधे 8 हफ्ते यानी 2 महीने का समय मांगा। इधर से न्यायाधिकरण के जो चीफ हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आपका वकालतनामा हमें मिल गया है और आपका तमाम कागजात भी हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए अब सुनवाई आगे की जा सकती है, आगे बात तर्क वितर्क किया जा सकता है। लेकिन वकील ने कहा कि अभी मुकदमे से संबंधित कागजात, तमाम पक्ष, तमाम जवाब तैयार करने के लिए उन्हें कम से कम 8 हफ्ते का समय चाहिए। तो हालांकि 8 हफ्ते का समय तो बहुत होता है, इतना समय नहीं मिलेगा उनको, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कुछ समय जरूर मिलेगा और इसके लिए अभी क्या समय उनको दिया जाएगा ये तय नहीं हुआ है। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा सुनवाई के दौरान कि आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपको अगली तारीख कब रखी गई है, सुनवाई कब होगी। बहरहाल उन्होंने पहली सुनवाई में तो जाहिर है एब्सटेंड कर गए, उन्होंने सुनवाई में ये तर्क दिया कि वो कोलकाता में हैं। आज भी उनके वकील ने कहा कि वो कोलकाता में हैं, उनको कोई झारखंड जाने की परमिशन नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो परमिशन मिली है वो सत्र के दौरान
अटेंड करके वापस उसी तारीख में कोलकाता पहुंच जाना होगा, ऐसी कड़ी शर्त लगाई हुई है वहाँ के सीआईडी और पुलिस ने। लिहाजा वकील ने कहा कि मर्सी की जाए और उनको 8 हफ्ते का समय दिया जाए। देखना होगा आरती कि न्यायाधिकरण उनको कितना समय देता है। बिल्कुल, और इन सब के बीच अच्छी बात ये रही है शाहनवाज कि देखिए, जब पिछली बार जब वो एब्सेंट थे, जब वो उपस्थित नहीं हो पाए सुनवाई में, ये हवाला ये दिया गया था कि टेक्निकल फॉल्ट है, वर्चुअली अगर जुड़ना है तो फिर ये संभव नहीं हो पा रहा, तो बाकायदा एक टीम भेजी गई जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए थी वहां पे, और इस वजह से ये सुनवाई कम से कम हो पाई। क्योंकि ये एक था, स्पीकर ने ये साफ तौर पर कहा था कि अगर आज नहीं होती है हाजिरी तो फिर एक तरफा फैसला लेने के लिए वो मजबूर होंगे। तो ये वजह रही कि तीनों कम से कम तीनों हाजिर हुए, और अब हालांकि सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है, लेकिन 8 हफ्ते का वक्त थोड़ा लंबा है। पहले शायद हो सकता है इस मामले की सुनवाई हो और कुछ फैसला जरूर आए। जी हाँ आरती, अब चूंकि सुनवाई शुरुआत हो चुकी है उसकी, और वो हाजिर हो चुके हैं, लैपटॉप पे ही माध्यम से तीनों ने अपनी शक्लें दिखाई, हम लोगों ने भी देखा, तस्वीरें भी हमने कैद की, और वो भी शामिल हुए ऑफिशियली। जो प्रोसीजर है न्यायाधिकरण का, 10, 12, 15 सुनवाइयाँ यहाँ पर होती हैं। अभी बाबूलाल मैटर की सुनवाई अभी हुई, हम लोगों ने 11 सुनवाइयों में अटेंड किया और तर्क वितर्क देखा। फिजिकल सुनवाई जब होती थी पिछले बार, जब बाबूलाल बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तो उनके जो विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था, उस पर उन्होंने जो न्यायाधिकरण में मामला दाखिल किया था, उसकी सुनवाई फिजिकल होती थी, बहुत देर तक चलती थी सुनवाई। लेकिन अब चूंकि फिजिकल नहीं होती है सुनवाई, वर्चुअल होती है, तो बहुत ज़्यादा देर सुनवाई चलती नहीं है। लेकिन बाबूलाल मामले की पिछली सुनवाई जो वर्चुअल हुई थी वो काफ़ी लंबी चली थी, बहुत बहस चली उसमें, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया। तो ये इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी की सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार उनके साथ साथ हम लोगों को भी रहेगा। चलिए, तो अब देखना होगा कि अगली तारीख कब मिलती है। फिलहाल शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 विधायक जिनके लिए देखिए अब आज वर्चुअली सुनवाई हुई, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी और इरफान अंसारी, सुनवाई हुई। 8 हफ्ते का वक्त इन्होंने मांगा। हालांकि वक्त कितने दिनों का मिला है ये तारीख अभी तय नहीं हुई है। अगली सुनवाई तक के लिए, अगली तारीख तक के लिए ये सुनवाई स्थगित की गई है। अब अगली तारीख कब आती है उस वक्त ये सुनवाई होगी इस मामले की, और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला देता है स्पीकर ट्रिब्यूनल। एक के बाद को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।